क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत देश की राजनीति को नया मोड़ देगी? क्या यह प्रधानमंत्री मोदी की ताकत को और बढ़ाएगी या विपक्ष को एक बार फिर रणनीति बदलने पर मजबूर करेगी? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझानों और इनके राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले असर की। इन चुनावों का असर न सिर्फ इन राज्यों तक सीमित रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों तक देखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं इन रुझानों में क्या छुपा है और कौन है असली विजेता। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। झारखंड में कांटे की टक्कर दिख रही है तो महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन महायुति ने शुरुआती बढ़त बना ली है। महाराष्ट्र चुनाव के एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो अधिकतर पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति की सरकार बनने का अनुमान था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए तो अहम ही है, लेकिन शिवसेना और एनसीपी के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिवसेना और एनसीपी दोनों बन चुकी हैं। ऐसे में जिसकी जीत होती है उसकी असली शिवसेना और एनसीपी पर दावेदारी मजबूत होगी। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है और जिसकी वहां सरकार बनेगी उसका आर्थिक राजधानी पर कंट्रोल होगा। कांग्रेस अगर यहां चुनाव हारती है तो लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के अलावा यह दूसरी सबसे बड़ी हार होगी। हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार थी और लगातार तीसरी बार भी जीत मिली। 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर और राज्य में चल रहे कई सरकार विरोधी आंदोलनों के बावजूद बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई। विश्लेषकों का मानना था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने से विपक्ष मजबूत होगा, लेकिन उसके बाद हुए चुनावों में विपक्ष ऐसा कुछ नहीं कर पाया। अगर विपक्षी पार्टियां हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव जीत जाती तो केंद्र की मोदी सरकार कमजोर होती और एनडीए के भीतर भी बीजेपी का दखल कम होता। बीजेपी का मजबूत होना न केवल विपक्षी पार्टियों के लिए निराशाजनक है, बल्कि एनडीए के भीतर भी सहयोगी दलों के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे अधिक 149 सीटों पर चुनाव लड़ी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी की लोकप्रियता और नीतियों के आधार पर ही चुनाव लड़ा था। अगर यहाँ बीजेपी की सरकार बनती है तो यह मोदी की ही जीत बताई जाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो यहाँ अपना सीएम बना सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए यह बहुत निराशाजनक होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के बाद पार्टी को जो नई ऊर्जा मिली थी वहां ठहराव की स्थिति आएगी। पार्टी को भविष्य की रणनीति पर फिर से विचार करना होगा और लोग नेतृत्व पर भी सवाल उठाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी की जीत होती है तो इसे कांग्रेस की जीत बताया जाएगा और साथ ही उसे एक नई ऊर्जा मिलेगी। और अगर महाविकास आघाड़ी को अगर झटका लगा तो एक बार फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठ सकते हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सभी पार्टियों ने मिलकर लड़ा है तो किसी एक से सिर ठीकरा फोड़ना भी मुश्किल हो सकता है। 2.5 महीने बाद ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। फरवरी 2025 से होने जा रहे इस चुनाव की 3 मुख्य पार्टियां मैदान में हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो सका था और दिल्ली में भी ये गठबंधन नहीं होने जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे का असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है और बाकी राज्यों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र और झारखंड के इन चुनाव परिणामों ने सिर्फ राज्य स्तर की राजनीति को ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को भी हिला दिया है। अगर बीजेपी इन चुनावों में जीत दर्ज करती है तो यह प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के लिए एक और मजबूत संदेश होगा कि उनकी नीतियां और नेतृत्व जनता में गहरी पैठ बनाए हुए हैं। वहीं विपक्ष को अपनी रणनीति और नेतृत्व पर गंभीरता से विचार करना होगा। आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि इन परिणामों का असर दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों के चुनावों में कैसे पड़ सकता है। क्या बीजेपी की यह लहर जारी रहेगी या विपक्ष अपने प्रदर्शन को सुधारने में सफल होगा? भविष्य की राजनीति निश्चित रूप से दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।